Welcome guys to the YouTube channel SME Success. देखिए भाई, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में इंग्लिश के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले HSC PGI रोहतक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है भाई, ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने की उम्मीद है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। और आज हमारी इंग्लिश क्लास का पार्ट नंबर 4 है ना। पार्ट 3 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे एंड पार्ट 4 में आज हम और क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दैट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन है आपका एकदम सिंपलर, पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, कि हमें उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो हम उस चीज़ को छोड़ के कोई और एडिशनल चीज़ उसी किस्म की कोई दूसरी वस्तु ले लेते हैं, तो उसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम नाउन के बारे में पता करते हैं तो लास्ट में आज एक और पहचान बता रहा हूँ, TUTE, ट्यूट करके अगर कुछ भी वर्ड लिखा होता है तो आपका नाउन होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्स्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट, पैरासूट, इस तरह के वर्ड कुछ भी, तो वो आपके नाउन है। तो सब्स्टिट्यूट वर्ड भी आपका कैसा है, नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है। ही इज़ डैश वन आइड मैन, तो इसका राइट आंसर तो बहुत आसान है, ए। तो क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई दे रहा है, कौन सा साउंड दिखाई दे रहा है, कॉन्सोनेंट का। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम एन आर्टिकल लगा सकते थे। साउंड को चेक करते हैं, हमेशा ध्यान रखें बात को। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें क्या चेक करना है, साउंड। साउंड चेक करोगे वर्ड का, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं। चल ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन वर्ड। कहता है सेंटेंस कंप्लीट करो, उसमें कंजंक्शन फिल कर रही है। राम इज़ रीच्ड एट मॉर्निंग, डैश सैम इज एट इवनिंग। राम जो है वो मॉर्निंग को पहुंच चुका है, पहुंचा। वाइल श्याम इज एट इवनिंग, जो श्याम है वो इवनिंग में आया। तो जब भी हम टाइम रैपिंग की बात करते हैं, टाइम से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है वहाँ पर आपकी जो कंजंक्शन है ना, टाइम से रेफर करते हुई जो कंजंक्शन है वो आपकी कौन सी है, वाइल। ऑलवेज रिमेंबर वाइल एज अ टाइम रेफरिंग कंजंक्शन, यूज एज अ टाइम रेफरिंग कंजंक्शन। वाइल जो हमारी टाइम रेफरिंग कंजंक्शन की तरह यूज होती है। तो यहाँ पर टाइमिंग बताई है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, लाइक दैट। तो आपका वाइल आपकी करेक्ट जो है आपकी क्या होगी, कंजंक्शन। बट हम यहाँ पर रीज़न नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं लगा सकते। और कब लगाते हैं, जब हमें चॉइस देनी होती है। एंड नाइदर एक नेगेटिव कंजंक्शन है जो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड लार्जली। लार्जली वर्ड के लिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई करके कुछ हो तो वो आपकी क्या होती है, एडवर्ब। तो यहाँ भी लार्जली एज अ एडवर्ब है, ठीक है। एल वाई लार्जली बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बड़ा, एक्सेसिव कुछ होना, उसे बोलते हैं लार्जली। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का सिनोनिम बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, अप्रोप्रिएट, ये तो आपका क्या हो जाएगा, एंटोनियम। एंड काम, किसी का शांत होना, तो वो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। यूज़फुल, किसी की यूज़फुलनेस को बताता है,
तो आपका अगर ऑप्शन बचता है तो फॉल्स, वो आपका राइट आंसर। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट के लिए फॉल्स राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। क्वेश्चन 6 में क्या है, हमें अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्पेल वर्डिंग दिखी यानी दिखाई दे रही है, वो वर्डिंग में कोई ना कोई स्पेलिंग एरर, इस तरह का कोई एरर है। तो रेजोल्यूशन की अगर स्पेलिंग चेक करें तो वो बिल्कुल करेक्ट है, तो पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे इनकी स्पेलिंग क्या होती है, रिप्रेजेंट, REP, जस्ट अ सेकेंड, रिप्रेजेंट, ठीक है, ENT करके आते हैं रिप्रेजेंट में। उसके बाद है हमारा मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल। एंड लास्ट जो वर्ड है वो आपका मोनोपोली, OLY, मोनोपोली। ठीक है, करेक्ट है भाई, रिप्रेजेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। द डैश हिमालय हैज़ अ ग्रेट पीक। हिमालय की बात हो रही है, एक पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, माउंटेन की बात हो रही है, तो वो आपका आर्टिकल द कंजंक्शन द ही अप्रोप्रिएट आर्टिकल है। ए और एन का यूज़ कब होता है, जब हम साउंड चेक करते हैं। वावल साउंड में एन आर्टिकल आता है और कॉन्सोनेंट साउंड में ए आर्टिकल आता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। एंड द आपका रेस्ट ऑफ द वर्ड के लिए यूज हो जाता है। हिमालय एक पर्वत है इसलिए आ जाता है। नेचुरल चीज़ों के लिए भी द आर्टिकल आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ही सिंग ए सॉन्ग, ही सिंग ए सॉन्ग। देखो भाई, उसने गाया है, क्या गाना, सिंग आपका वर्ब है। एंड ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एडवर्ब की। तो यहाँ पर एडवर्ब मिसिंग है। ही सिंग ए सॉन्ग डैश, तो यहाँ पर सिंगिंग करना कैसी है, उसकी क्वालिटी को कोई डिफाइन नहीं कर रहा है। तो देखो, स्वीट, स्वीट नहीं लिख सकते, ये एडजेक्टिव है। क्लेवरली, क्लेवरली तो कोई सॉन्ग नहीं गाता ना, कोई प्लानिंग करनी है तो क्लेवरली बात करते हैं। फास्टली रनिंग के लिए यूज हो जाएगा, तो एक अप्रोप्रिएट वर्ड स्वीटली ही बचता है, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर देयर इज विल डैश, वेयर देयर इज विल डैश। तो ये आपकी एक मोरल सेंटेंस है, वेयर देयर इज अ विल एंड देयर इज अ वे। इसमें तो कोई रहा ही नहीं कि गलत हो जाए, तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। नेक्स्ट, फिल विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। इसमें अपने प्रपोजिशन फिल करनी है। द हाउस इज लोकेटेड इन दिल्ली आएगा, एट दिल्ली आएगा, अंडर दिल्ली आएगा या बिलो दिल्ली। तो अंडर और बिलो तो किसी भी हालत में नहीं आ सकते हैं, ये तो आपको समझ आ ही गया। एंड जब भी लोकेशन की बात करते हैं तो आपकी प्रपोजिशन कौन सी लगती है, एट। दूर वाला डिस्टेंस के लिए हम एट यूज़ करते हैं। इन होता है जब हम उसमें रहने के लिए बात करेंगे, इन द। ठीक, तो आपका राइट आंसर इसमें एट लगेगा। एट आपकी प्रपोजिशन करेक्ट है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करें और चैनल ऐसे मीन सक्सेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। एंड बहुत ही जल्दी आपका नया बैच शुरू होने वाला है, ग्राम सचिव के लिए क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट होने वाली। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ओके भाई, एंड आप मुझे एक क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देंगे। आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच से ही देता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपने।
और पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे बताएंगे क्लासिक के लिए। क्लासिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।